जैसे संभाला सभी आशीषे दी मुझे उसने पूरी से खतरों सी बातों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूं अनोखा प्यार है तेरा आइए प्रार्थना करिए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के मुताबिक यीशु में आपने हमें अपना कृपा अपना निज प्रजा ठहराया है और उसी विश्वास के द्वारा यीशु के पवित्र लहू के जरिए प्रभु हम आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आकर प्रभु जी आपसे दया की याचना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसा कि वचन कहता है आपने हमें सदा के लिए आशीषित ठहराया है। यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, अपना कृपा पात्र बनाया, अनंत काल से हमसे प्रेम करता है और आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है। विदाई सुबह की बेला में जब हम इन बातों की घोषणा बाइबल में पाते हैं कि प्रति और आपकी करुणा नहीं होती है, ऐसा प्रभु आज के इस दिन के लिए आपकी नई करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाई और करुणा हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज का इस दिन हमारे लिए शाली का दिन, उन्नति का दिन, समृद्धि का दिन, बढ़ोतरी का दिन, और आज का इस दिन हमारे लिए शुभ हो। आज का इस दिन हम आपकी भलाई को देखें धन्यवाद के साथ पिता की आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके असीम दया, असीम करुणा और असीम प्रेम के सारे दिल से प्रभु आपकी इस भलाई के लिए और आपके इस असीम प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आप ही को देते हैं और एक प्रार्थना करते हैं याद करता विशेष आनंद से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वक्त है मिशन डिक्लेरेशन का और इस समय हम परमेश्वर के वचनों को घोषित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और यदि रोज मैम हमारे इस बीच में जुड़ी हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि रोज मैम डिक्लेरेशन की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब ये समय है डिक्री और डिक्लेरेशन का। ना हम प्रभु को पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, हमारे मनों को तैयार करें डिक्री और डिक्लेरेशन के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. हम आपको सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते हैं पिता। और इस समय जब हम वचनों की घोषणा करने जा रहे हैं पिता, तो आप हमारी अगुवाई करना। Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord.
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम सब एक साथ घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रभुता घोषित करती हूँ। मैं आपके अभिषेक और आपकी सुरक्षा में प्रवेश करती हूँ। हे प्रभु, मैं सुबह को आदेश देती हूँ कि वह पृथ्वी के चारों ओर फैले और दुष्टता को नाश कर दे। अय्यूब 38:12 के अनुसार। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस यस, मैं सुबह में शैतान पर अधिकार रखती हूँ। यस लॉर्ड, भजन संहिता 49 के 14 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस प्रभु, सुबह की शुरुआत आनंददायक हो। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं भजन संहिता 143 के 8 के अनुसार। मैं हर सुबह आपकी करुणा को अनुभव करती हूँ। यस, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ अबा पिता परमेश्वर। भजन संहिता 110 के 3 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, हे अबा पिता, आपकी पवित्रता की सुंदरता सुबह की को सुबह सुबह में प्रकाशित हो। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता भजन संहिता 58 के 8 के अनुसार। यस लॉर्ड, आपकी प्रकाश हमारे जीवन में सुबह की तरह चमके। यस लॉर्ड जीसस। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यसाया 28:19 के अनुसार, हर सुबह आप शत्रु पर अपना न्याय प्रकट करें। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं होशे 6 के 3 के अनुसार, हे प्रभु, आपकी गति सुबह की तरह तैयार हो। जैसे वर्षा आती है वैसे ही आप आए, पूर्व और पश्चात वर्ष की तरह। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। खुश अरबहान तला महाश्व। यस, अयूब 7:18 के अनुसार आप हर सुबह मुझे देखने आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड। अब पिता ईश्वर, भजन संहिता 50 का 4 में आपने कहा है, आप मुझे हर सुबह जगाते हैं और और मेरी कान हर एक प्रकार के यस लॉर्ड प्रज्ञा से आप भर देते हैं। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड। भजन संहिता खोंदला। यस लॉर्ड 91 के अनुसार। आइए मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 के अनुसार हम घोषणा करें। यस लॉर्ड। यस हालेलुया। रेखोन तबाहाशो, प्रोटेक्शन की घोषणाएं करें। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91 और 121 के अनुसार हम घोषणा करें कि यस लॉर्ड, मैं घोषणा करती हूँ, यस मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की छाया में रहते हो। यस, सभी कोई एक साथ घोषणा करें। यस, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, वो मुझे हर जाल से और हर बीमारी से बचाता है। यस, हम घोषणा करते हैं, वो अपने पंखों से हमें ढक लेता है और उसके पंखों के नीचे हमें शरण स्थान मिलती है। उनका वचन मेरी ढाल और मेरी सुरक्षा है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम ना तो रात को भय से डरेंगे, ना दिन के उड़ने वाले तीर से। हम घोषणा करते हैं, ना अंधकार में चलने वाली बीमारी से, ना दोपहर में होने वाले विनाश से हमारी कुछ हानि होगी। यस लॉर्ड, हमारे पास 1000 हमारे पास गिर सकते हैं, 10,000 हमारे दाहिने हाथ पर, परंतु वह बुराई हमारे पास नहीं आएगी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु को अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए कोई बुरा कार्य हमारे पास नहीं आएगा और कोई बीमारी हमारे घर के पास नहीं पहुंचेगी। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आदेश देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाए, वे हमारी रक्षा करें। वे हमें अपने हाथ उठा लेते हैं। यस, ताकि हमारे पैर पत्थरों से ना टकराए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम शेर और सांप को कुचलेंगे। यस, और हम हमारे शत्रुओं पर विजय पाएंगे। यस यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। यस, वह मुझे छुड़ाएगा और ऊंचा उठाएगा, और जब मैं उसको पुकारूंगी वह मुझे उत्तर देगा। यस, हम डिक्लेयर करते हैं, वो संकट में हमारा साथ रहेगा। यस लॉर्ड, मुझे छुड़ाएगा और सम्मान देगा। यस, दीर्घायु का जीवन से वो हमें तृप्त करेगा। यस लॉर्ड, और हमें
उद्धार का दर्शन दिखाएगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाते हैं। यस, मेरा सहायता कहाँ से आता है? यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वह मेरे पैर को फिसलने ना देगा। वह जो मेरी रखवाली करता है वह कभी नहीं सोता। यहोवा हमारा रक्षक है, वह मेरे दाहिने हाथ की छाया है। यस लॉर्ड, दिन में सूर्य मुझे नहीं जलाएगी, न रात को चांदनी से हमें कुछ हानि होगी। यहोवा हर बुराई से हमें बचाएगा, वह हमारे जीवन की रक्षा करेगा, वह हमारे आने जाने में हमारी सदा के लिए रक्षा करता है। पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, इन सब वचनों की घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम परमेश्वर की सुरक्षा में चलते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम उनकी शक्ति से खड़े, यस लॉर्ड, हम उसकी शक्ति में खड़े हैं। यस लॉर्ड, हम उसकी शांति में विश्राम करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की छाया में जीते हैं। यस, यीशु मसीह के नाम से यस लॉर्ड, हम इन सब वचनों की घोषणाएं करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं पिता भजन संहिता 92:12-13 के अनुसार। यस लॉर्ड, यस, धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। हम खजूर के पेड़ के समान मजबूत और फलवंत हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम यहोवा के भवन में लगाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और हम अपने परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हमारा जीवन में हर समय फल दिखाई देगा। यस, हम सामर्थ, बुद्धि और अनुग्रह से बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड, हमारा जीवन की विश्वास योग्यता, यस लॉर्ड, हमारे जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का जीवित गवाह ठहरेंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम इन सब वचनों की घोषणा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार के नाम से करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह के मेरे प्रियो। अब यह समय है जीवित गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा के समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस समय प्रभु की महिमा के लिए जरूर से गवा दें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं के पास कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से गवाही है, मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं कोलकाता आई हूँ मेरे भाई के यहाँ। तो कल की बात है, हमें कल जब हम यहाँ पहुँचे, उसके बाद जब हम कुकिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि गैस से लीकेज होने लगा। तो हमें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि लीकेज कहाँ से हो रही है। और ऐसा भी हो रहा था कि हम मतलब हमारे पास मतलब कल ऐसा सिचुएशन हो गया था कि घर में खाना नहीं बनता अगर गैस सिलेंडर का जो प्रबंध नहीं होता। तो गैस तो था, लेकिन उसका जो लीकेज हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसा है। लेकिन सचमुच में प्रभु की बहुत बहुत महिमा है कि कल फिर मम्मी बहुत कोशिश की कहाँ से कुछ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उससे पता चला कि गैस का जो जहाँ पे रेगुलेटर जहाँ कनेक्शन है वहां से छेद होकर के गैस लीक हो रहा था। और इससे पहले जब मेरा भाई यहाँ पे था तो वो उसी स्थिति में वो खाना बना रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, उस दिन तो लीक हो रहा था और मैं सब कुछ लाइटर वगैरह टेस्ट करके देखा, कुछ तो आग नहीं लगा, तो मैं वैसे ही खाना बना रहा हूँ। तो सचमुच में ये सारी चीजें सुन करके मैं और मेरी मम्मी अचंभित हो गए कि इतने समय से वो अकेला था और वो ऐसे ही स्थिति में खाना बना रहा था। और जब गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है, हम समझ सकते हैं कि किस तरह बड़ी दुर्घटना होने का चांस होता है। और सचमुच में ये प्रभु का बहुत बहुत मैं महिमा ही मानती हूँ कि परमेश्वर जो हम हर रोज घोषणा करते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार,
परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए सचमुच में कार्य करता है। और ऐसा जो है कि पवित्र आत्मा सचमुच में बहुत अच्छा लीड करते हैं। और जब हम वचन घोषणा करते हैं मेरे प्रियो, तो सच में परमेश्वर हमें ऐसे दुर्घटनाओं से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कल हमें दिखाया, और सचमुच में ये बहुत बड़ी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष है कि मेरा भाई को कुछ भी नहीं हुआ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया। और सचमुच में परमेश्वर हर चीज़ में हमारी अगुवाई करता है। और सच में ये खड़े-खड़े ही हमने मिरेकल को देखा है। और परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा हो, आदर, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। इसीलिए मेरे प्रियो, हर समय, हर रोज़ घोषणा किस तरह हमारे जीवन में कार्य करता है, हम इसकी गवाही सुनते हैं। और सचमुच में परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये मेरी गवाही है, और मैं आप सबको आमंत्रित करूँगी कि आप सब भी गवाही दें। परमेश्वर ने आप सबों के जीवन में भी बहुत से कार्य किए होंगे, तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, जिनके पास भी गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं बिशप डॉक्टर दिनेश कुमार। ये मेरे पास एक गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और लगातार जो पिछले दिनों में हम बीजापुर शिफ्ट हुए और इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। नक्सलाइट लोग, मतलब इस प्रकार से जो हत्याएं हो रही थी, उसके लिए प्रार्थना हम लोग लगातार कर रहे थे। मैंने प्लेटफॉर्म में भी रखा था और उसके बाद प्रोफेट वीरेंद्र समूएल सर से भी बात हुआ, तो उन्होंने बोला आप कुछ इधर-उधर ज़्यादा सोचना नहीं, सिर्फ प्रार्थना करना है और घोषणा करते रहना। तो हमने सचमुच में प्रभु को बोले, प्रभु आपने इस क्षेत्र में लेकर आए हो, कुछ तो कुछ अद्भुत होना चाहिए। प्रभु जी आप ही सहायता कर। हम लोग लगातार उपवास रहते रहे और प्रभु अद्भुत मिराकल किया कि आज हम देख रहे हैं बहुत बड़े-बड़े तादाद पर जो नक्सलाइट आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक साथ 130 लोग हैं, 60 लोग हैं, 70 लोग, अब तक लगभग 350 से 370 लोग अभी तक मेरे पास, मतलब वो गिनती है। इतना ज़्यादा, मतलब कई लोग अचंभित भी हो रहे हैं। 1 जन करते हैं, कई बार 2 जन करते हैं, लेकिन इस प्रकार से होना, मतलब कई लोग भी सोच में पड़ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन मैंने सबको यही बोल रहा हूँ, ये सब प्रार्थना की वजह से और प्रभु की अनुग्रह है। तो प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं बहुत, मतलब खुश हूँ कि परमेश्वर इतना अद्भुत काम कर रहा है। आप सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना प्रार्थना कर रहे थे इस क्षेत्र के लिए। बहुत अद्भुत रीति से बदलाव आ रहा है और मैं प्रभु को भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े प्रत्येक प्रियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब जब आप लोग व्यक्तिगत रीति से जब प्रार्थना कर रहे थे होंगे, इस क्षेत्र को स्मरण करते थे होंगे, छत्तीसगढ़ के लिए, बीजापुर क्षेत्र के लिए, सुकमा क्षेत्र के लिए, नारायणपुर क्षेत्र के लिए, हर जगह से ऐसे, मतलब बदलाव को देख रहा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और लगातार और भी प्रार्थना की जरूरत है, और भी प्रार्थना करें। और बहुत ही अच्छा है, प्रभु का अनुग्रह सबके ऊपर हो रहा है। तो यही हमारी गवाही है। थैंक यू। इस गवाही की तरह आप सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने बिशप दिनेश मदर सर का कितना हेल्प किया, उन्होंने किस तरह उनको अगुवाई की। और हम प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए। तो इसीलिए प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु परमेश्वर को दे, पिता आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर आगे के वचन की ओर बढ़ेंगे हम। ओके, किसी के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ
आगे के वचनों में बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यीशु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन गवाहियों के लिए जो हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में हो रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इसी तरह आगे और भी पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही होता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के वचनों के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. अबा पिता, हृदय की गहराई से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक प्रियों के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी असीम दया और असीम अनुग्रह सदा हमारे जीवन के ऊपर में है। उन्हीं आशीषों में पिता हम अपने जीवन को जी पाए, अनुभव के साथ जी सकें पिता। मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता मैं आपके करीब आता हूँ, आपके सिंहासन के करीब आता हूँ और हर एक प्रियों के जीवन के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिस पर्पस और मकसद के तहत आपने हमें अपनी निज प्रजा बनाया, ताकि हम आपकी महिमा का वखान कर सकें, आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में आपने इस जगत पर हमें रखा है। प्रभु, हमारी नागरिकता को आपने सुनिश्चित किया है, स्वर्ग की नागरिकता हमें प्रदान किया है और अनंत जीवन की आशीष प्रभु आपने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराया अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए आपने अपने असीम प्रेम की को हमारे लिए प्रकट किया है। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक प्रियजन और परिस्थितियों को, ईशन चाहे वो अज्ञानता के वजह से, चिंता और विभिन्न प्रकार की वजह से और जितनी प्रकार से आत्मिक रूप में उदासीनता की, प्रेयरलेसनेस की बातें, निराशा और चिंता की बातें इन प्रियों के जीवन में प्रबल हो, तो इस क्षण प्रभु जी हम आपके दया रूपी सिंहासन के करीब आते हैं। हर एक निराशा, हर एक चिंता और हर एक नेगेटिविटी पैटर्न, थॉट पैटर्न को हम मसीह यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं पिता। और इस क्षण प्रभु यीशु मसीह के उसी प्रेम को जो क्रूस पर हमारे लिए अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, उसी प्रेम को इस क्षण पिता हम सबों के हृदय में संचारित होने दे पिता। धन्यवाद करते हैं वो विश्वास और वह प्रेम जो मसीह यीशु से हमें मिलता है, वही प्रेम और विश्वास हर एक सुनने वाले आज के इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक प्रियो के जीवन में मसीह यीशु के नाम से सक्रिय हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर देते हैं, सारा महिमा देते हैं और प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाई और आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, हमारे जीवन में सदा की है। धन्यवाद करते हैं, हम सदा के लिए आशीषित ठहराए गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। आदर देते हैं, महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दो अद्भुत गवाहियों का हमने सुना और सचमुच में जब हम प्रार्थना करते हैं, अद्भुत और अलौकिक चीजें हमारे जीवन में होना शुरू होता है। पिछले समय में हम देख रहे थे कि कैसे प्रार्थना का रवैया क्या होना चाहिए। What should be the attitude of prayer? When we pray, what should be our attitude? How should we approach? हमारा परमेश्वर के समीप आने का हमारा क्या रवैया होना चाहिए, कैसे हमें प्रभु के पास आना चाहिए प्रार्थना के लिए। और उस समय हमने 2 वचनों के जरिए देखने का प्रयास किया कि कैसे प्रार्थना का जो हमारा भाव होता है परमेश्वर के सामने में जब हम आते हैं, तो कई बार चीजों को नहीं समझने की वजह से हम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते, उसके उपस्थिति और प्रेजेंस में नहीं आ पाते। हम प्रार्थनाएं तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके प्रेजेंस में हम
दाखिल नहीं हो पाते, उसके उपस्थिति में नहीं आ पाते। तो उसके उपस्थिति में आने के विषय में और प्रार्थना के रवैये या अप्रोच या एटीट्यूड के साथ कैसे प्रार्थना करना है, उसके विषय में हमने चीजों को समझने का प्रयास किया और 2 वचनों के जरिए हमने चीजों को सीखा। आज उसी में हम थोड़ा सा बिल्डअप करना चाह रहे हैं, उसी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और बाइबल कहता है कि सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। सर्वदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करो। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब हम आनंदित नहीं होते हैं तभी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तभी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन बाइबल के पैटर्न को देखेंगे कि आप सदा आनंदित रहो और प्रार्थना करो। आगे अगर हम फिलिपियों के नाम के पत्र को देखेंगे तो वहां पर एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना के विषय में एक बहुत ही अद्भुत बात को खुलासा किया गया है, प्रभावी प्रार्थना के विषय में, कि कैसे हमें प्रार्थना के लिए जब हम अप्रोच कर रहे होते हैं तो कैसे हमें प्रभु के पास आनी चाहिए, कैसे उसके सामने में उपस्थित होनी चाहिए। 4:4 फिलिपी 4:4 का वचन हमने देखा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहां पर जब बातें रिपीट हो रही है, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, ये 2 बार क्यों कही जा रही है? क्योंकि कई बार ऐसा परिस्थिति होती है हमारे जीवन में, आनंद या खुशी, आनंद या खुशी का हमारे जीवन में नहीं होता है। ऐसी हालत पर, ऐसी परिस्थितियों से हम घिरे होते हैं जहां पर आनंदित होना या खुश रह पाना नामुमकिन सा है, मुश्किल है। आप उस हालात और परिस्थितियों में सांसारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो वहां पर शांत रह पाना मुश्किल है। कई ऐसी हालात और परिस्थिति हमें व्याकुल कर देता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर जो वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालात चाहे कुछ भी होता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी होता है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ या पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में सक्रिय होता है और परमेश्वर कैसे काम करना शुरू करता है, हम किस प्रकार का एटीट्यूड जब हम रखते हैं, या किस प्रकार से हम परमेश्वर की ओर हम अपने निगाहें, या परमेश्वर की ओर किस भरोसे के साथ जब हम खड़े होते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। प्रभु में आनंदित रहने का मतलब क्या है? कि चाहे हालात और परिस्थिति आपके लिए मुश्किल सा है, नामुमकिन सा है, आपके लिए असंभव सा है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं। जब आप इस नजरिए को अपनाएंगे, जब आप इस दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू करेंगे कि प्रभु आपके संग खड़ा है, वो नियंत्रण में है, तब आपका हालात और परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाता है। और इसी भाव के साथ जब आप प्रभु की ओर आते हैं कि ठीक है, मेरी हालात ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी जब आप प्रभु की ओर आ रहे हैं तो एक उम्मीद कि जब जिसके पास आप अप्रोच कर रहे हैं वो आपके हालात और आपके परिस्थितियों को बदलेंगे। तो वो आनंद जब आपके आत्मा में जब जनरेट होता है, तभी जाकर आपका प्रार्थना फिर सही दिशा में काम करना शुरू होता है और आप बदलाव की दिशा में आप बढ़ना शुरू करते हैं, परिवर्तन की दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। हालात और परिस्थितियां का प्रभाव आपके जीवन में निष्क्रिय होना शुरू होता है और परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी आशीषें आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू होता है, बहाल होना शुरू होता है। तो आज मैं सिंपल सा 2-3 पहलुओं को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। ऑलरेडी हम इस विषय में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप निराशा के हालत में या दुखी हालत में या परेशान हालत में जब आप प्रभु के अप्रोच कर रहे हैं, प्रभु की ओर देख रहे होते हैं, उस समय में उस नेगेटिव थॉट पैटर्न के जरिए अंधकार की शक्तियां आपके लाइफ में डाउट, संदेह, डर, भय और चिंता की बातों को बहाल करता है। और यही स्पिरिट्स जो होते हैं, जो चिंता का स्पिरिट्स है, संदेह का स्पिरिट्स है ना, भय का स्पिरिट्स है, वो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को सक्रिय होने से रुकावट पैदा करता है। और इसीलिए कई बार बाइबल के वचनों के आधार पर आप देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों को लेकर बोला गया है कि आप इस प्रकार का चीजों को मत करिए, मतलब चिंता मत करिए।
और सीधा मैं आज उसी विषयों की ओर आपका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाह रहा हूं। और अभी का जो समय है, अंत का समय की ओर जैसे कि हम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही है, बहुत सारी हालात और परिस्थितियां बदल रही है, और दिन प्रतिदिन आप देखेंगे जीवन सांसारिक तौर से जो लोग प्रभु में नहीं है उनके लिए कठिन होता चला जाएगा। अगर आप ऐसाया की किताब को देखेंगे, उसके 61 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ एक बहुत बहुत ही गहरी बातें यहाँ पर प्रकट की गई है, जो मैं आपके बीच में आज रखना चाह रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उपराला बा शिब्रो लेखे शेखेरे लेखे शेखे उबारा लाबू शबरा लखा शेखे 60 ऐसाया का 60। देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देश देश के लोग तेरे प्रकाश की ओर तथा राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। चारों ओर अपनी दृष्टि उठाकर देख, वे सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर देश से आएंगे, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जाएंगी। तब तू इसे देखकर प्रकाशमान हो उठेगी, तेरा हृदय रोमांचित होकर आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन तेरे पास चला आएगा। तुझे देश देश की धन संपत्ति मिलेगी। तो ये एक हालात, ये एक परिस्थिति जो कि अभी जिस प्रकार के समय काल में हम गुजर रहे हैं, या फिर जिस समय काल की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, अगर आप और हम प्रभु के साथ अगर नहीं जुड़े होंगे तो जीवन उतना ही कठिन होता चला जाएगा। अभी मसीह विरोधी ताकतें जिस रीति से काम कर रही है, कल मैं कुछ वीडियोस को देख रहा था, और आज जैसे चैट जीपीटी एआई का जो जमाना है, उसके जरिए अंधकार की शक्तियां ऑलरेडी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। और किन्हीं ने एआई से पूछ रहे थे बहुत सारे डायरेक्टली 1-to-1 क्वेश्चन, उनका चैटिंग में देख रहा था, और उस चैटिंग के दौरान वो पूछ रहे थे कि क्या ये सारी चीजें जो आप बच्चों के लाइफ को प्रभावित कर रहा है या उनको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो उनका बहुत सारे जवाब जो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आ रहे थे, और बहुत सारी चीजों को चैट जीपीटी के जरिए उनका जो जवाब आ रहा था वो रेस्ट्रिक्टेड आ रहा था, कि बहुत सारी चीजों को मुझे प्रकट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? तो इस सब का भी जवाब वो दे रहे थे। तो जो एलाइट वर्ग है, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, वे सारी चीजें उन चीजों को कंट्रोल करके बहुत सारे जवाबों को सही रीति से देने के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया। तो उसका ऑल्टरनेटिव, अगर आप एस नहीं बोलते हैं तो उसके जगह पर आप एप्पल शब्द का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके जब बोला गया था तो बहुत सारे सवाल को पूछ रहे थे कि मतलब इनके जरिए एंटी क्राइस्ट के प्रभाव को सक्रिय करने के लिए क्या इस प्लेटफॉर्म और इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उनका जवाब में आ रहा था कि एस के जगह पर, मतलब डायरेक्टली वो एस नहीं बोल रहा था, लेकिन बट उस चीज को वो इंडिकेट कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी का जो समय काल में हम लोग जिस रीति से बढ़ रहे हैं, अभी हमारा प्रार्थना में समय व्यतीत करना बहुत ही उतना, मतलब पहले से ज्यादा अभी हम सबों को प्रार्थना में समय व्यतीत करने और परमेश्वर के वचन की ओर लौटने का वक्त आ चुका है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्ग के लिए उजाला और हमारे पथ के लिए दीपक है, और वही है जो आज हमें इस हालात में, इस परिस्थिति में संभाल के रखेगा। तो जो बातें मैं आज आपके बीच में कहने जा रहा हूं, जो संत लूकस के सुसमाचार का वचन है, जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय दुराचार, पियंकड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। अभी कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार के समस्या, डिफरेंट टाइप का समस्या अभी पनपता चला जाएगा। अभी के बच्चों को आप देखेंगे, मतलब कंट्रोल से बाहर आपको दिखाई देगा। बाकी हर चीजों में, पढ़ाई लिखाई या हर चीजों में, पहले जितनी सहजता के साथ हम अपने स्टडीज को कर पाते थे, एक बार माँ बाप का डांट पड़ता था या फिर एक बार आवाज होती थी तो
बच्चे एकदम डर से बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। शिक्षकों को देखकर वो मतलब ऑटोमेटिक वो डिसिप्लिन या अनुशासित हो जाते थे। अब वैसा हालात और माहौल बिल्कुल नहीं है, और इन परिस्थितियों में हर चीज दिन प्रतिदिन कठिन होता चला जाता। और जो अगर परमेश्वर के पैटर्न को नहीं समझेंगे, कि काम करने के स्पिरिचुअल पैटर्न को नहीं समझेंगे, वे हर हर दृष्टिकोण से अपना नियंत्रण खोते चले जाएंगे। अपने बच्चों के भी ऊपर में नियंत्रण खोता चला जाएगा, अपना हालात और परिस्थितियों पर नियंत्रण खोता चला जाएगा। लेकिन जो लोग होली स्पिरिट की मौजूदगी को समझेंगे, उसके प्रेजेंस को समझेंगे और विचलित नहीं होंगे, स्पिरिचुअल पैटर्न को समझेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली हमें अपने इन परिस्थितियों में हमें अंधकार की शक्तियों का सामना करना है, उन चीजों को जो लोग सही रीति से समझ जाएंगे, वे उनके लिए चीजें कठिन नहीं होगा। जब आप होली स्पिरिट पर डिपेंड होंगे, हर सुबह में जब आप होली स्पिरिट से वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे और उनसे अपने जीवन के हर एक बातों को आप उनको सौंपना शुरू करेंगे, ये हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है। कोई अगर आज कोई किसी का बर्डन उठाना नहीं चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो या किसी प्रकार का बर्डन हो, किसी के लिए आज के जमाने में कोई कुछ नहीं करना चाहता है। थोड़ा बहुत लोग करेंगे, लेकिन आपको पूरी रीति से किसी का बर्डन कोई उठाना नहीं सकता, उठाना संभव भी नहीं, और लोग कर भी नहीं पाते। तो आज आपके लिए और मेरे लिए इतना एक सुनहरा अवसर या एक विशेषाधिकार जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है, कि वो हमें अपने हर एक बर्डन को उनके हाथों में देने के लिए हमारे लिए खुला ऑफर दिया हुआ है। अपनी सारी चिंता को मुझे दो, यदि तुम थके मांदे हो, बोझ से दबे हो, तो मेरे पास आओ। ये एक बुलाहट है। और कई बार जब हम इन चीजों को नहीं कर पाते हैं, जब तक आप उस बर्डन को अपने तक सीमित रखेंगे और उस बर्डन के भाव के साथ अगर आप प्रार्थना कर रहे होंगे, तो आप निश्चित ही आप में निराशा होगा, आप में चिंता का बर्डन होगा, है ना। चिंतित होंगे, दुखित होंगे, व्याकुल होंगे और आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप ये रियलाइज करेंगे कि वो परमेश्वर है, वो पिता है जो आपके हर एक चिंताओं को अपने ऊपर लेता है, और वो हमें इस रीति से उनके पास अप्रोच करने का, पहुंचने का, और ये सौभाग्य हमें दिया है कि हम अपनी सारी चिंता को उसके हाथों में देते हैं, और वो नियंत्रण करने लगता है, वो संभालने लगता है, वो टेक केयर करने लगता है। हर एक चिंता का विषय जो आपके लिए आप परेशानी का सबब बना हुआ है, वो उन्हें संभाल रहा है, वो उन्हें ख्याल कर रहा है, वो उन्हें नियंत्रण कर रहा है। जब इन चीजों को आप समझने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके हृदय में एक आनंद आएगा, आत्मा में आनंद आएगा कि नाउ यू आर रिलैक्स, है ना। आप अपनी चिंता से आप परे हैं। और जब आप इस अप्रोच के साथ आएंगे, यहां पर जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, चिंताओं के भार से दब जाएं और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। मतलब हम स्पिरिचुअली जब हम चिंतित होंगे, तो हम कभी भी हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए, या फिर अपने आप को हर दिन परमेश्वर के प्लान और पर्पस के हिसाब से, है ना, उनकी योजनाओं के साथ हम मेल नहीं करा पाएंगे, मतलब उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। we cannot align things according to his plan and purpose। परमेश्वर के प्लान और पर्पस के साथ हम अलाइंड नहीं हो पाएंगे। जब आपके लाइफ में चिंता होंगी, जब आपके लाइफ में वरी होंगी, तो ऑटोमेटिक ये आपके लाइफ के विपरीत में काम कर रहा होगा, क्योंकि स्पिरिट ऑफ जो वरी है वो शैतान का एक जरिया है, शैतान का एक मार्ग है, शैतान के लिए एक आमंत्रण है ना, अंधकार की शक्तियों के लिए आमंत्रण है कि वे आपके लाइफ को दखल करे, आपके लाइफ में अपने जो भी उनके मंसूबे हैं, उनके जो प्लान है ना। चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और परिपूर्णता का जीवन पाए। तो जब आप चिंता को अपने मनों में प्रश्रय देते हैं, चिंता की बातों को आप अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो एक जरिया होता है जिसके जरिए अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ पर काम करना प्रारंभ करता है, वो आपके लाइफ पे हावी होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सा वर्ड है जो कि हम पहला पत्रस 5 के 7 और 8 के वचन को देखेंगे, उसके बाद और कुछ पदों को देखेंगे जो चिंता से रिलेटेड है, और साथ ही साथ अन्य जो एस्पेक्ट है कि डर और भय और डाउट और संदेह कैसे हमारे लाइफ में हमारी हालात और परिस्थितियों को कैसे अंधकार की शक्तियां हाईजैक कर लेती है, या कैसे उन पर हावी हो जाती है और हम पर अपना प्रभाव कायम कर पाता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग
आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम पहला पतरस 5 के 7 वचन को और 8 के वचन को देखेंगे और इन वचनों के कनेक्शन को देखेंगे कि इनके जरिए बाइबल में किन बातों को हमारे सामने में किन रहस्यों को और किन भेदों को खोला जा रहा है और इनके कनेक्शंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक बहुत बड़ी बात, समस्त चिंता। लाइफ में देर आर लोट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लोट ऑफ वरीज, है ना, लोट ऑफ प्रॉब्लम्स के वजह से आप वरी होते हैं, है ना। एक वजह नहीं हो सकता है, देर आर डिफरेंट मल्टीपल कारण हो सकते हैं आपके जीवन में, बहुत कारण हो सकते हैं जो आपके लिए चिंता का विषय है और उन विषयों को लेकर आप कई बार परेशान होते हैं। तो यहाँ पर बाइबल में इसीलिए लिखा है कि आप अपनी सारी चिंता मतलब एवरीथिंग, किसी भी वजह से आप चिंतित हो रहे हो। आपका ऑफिस का काम हो सकता है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर हो सकता है, उनके प्रेजेंट हालात और उनकी पढ़ाई लिखाई के मौजूदा हालात और परिस्थितियों को लेकर हो सकता है, या फिर आपके शारीरिक दशा की बातों को लेकर हो सकता है, कोई बीमारी हो या कई ऐसी शारीरिक हालात हो और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके विषय में आप चिंतित हो सकते हैं। बट एवरीथिंग, अपनी सारी चिंता, अपनी समस्त चिंता को उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारा चिंता करता है। ही टेक्स केयर। तो जब तक आप और हम चिंता को नहीं दे रहे हैं, गॉड का हाथ, है ना, होली स्पिरिट आपके जीवन में अपने केयर को एक्सटेंड नहीं कर पाता है। इट इज अ स्पिरिचुअल पैटर्न, क्योंकि चिंता का स्पिरिट क्या हो रहा है, चिंता इज अ स्पिरिट, एक वरी एक स्पिरिट है जो अंधकार के शक्तियों का स्पिरिट है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने चेलों के बीच में थे, उन्होंने सारी चीजों को कहा कि तू किसी भी बात की चिंता ना करना, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। दैट मीन्स अगर आप वरी को प्रश्रय दे रहे हैं, वरी कर रहे हैं, कई बार आपको लगेगा कि नेचुरल है, चिंता तो ये नेचुरल है ना, मेरी ये तो आना ही आना है। बट वो चिंता को लेकर जीना वो आपके लिए घातक है। उस चिंता को लेकर दिन भर सोचते रहना वो आपके लिए घातक है, क्योंकि उनके जरिए अंधकार की शक्ति, अंधकार के जो फोर्सेस हैं वो आपके खिलाफ वो काम करना शुरू करते हैं। और जब तक आप चिंता की हालात में रहेंगे, वे आपके जीवन को वो रोक कर रखेंगे, आपके जीवन को वो दखल करते रहेंगे और आपके जीवन में वो काम करते रहेंगे। इसलिए अगला लाइन जब आप पढ़ेंगे, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ के खाए। वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपके डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपके बच्चों के लाइफ को और उसके डेस्टिनी को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हर चीज को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो वो डिस्ट्रक्शन की जो भी बातें होती है वो किसके जरिए होती है, वो सिंपली आपकी चिंता के जरिए होती है। चिंता एक जरिया होता है जो उन्हें अधिकृत कर रहा होता है और वो आपके लाइफ में दखल कर रहा होता है। एक हालत ये है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे जो तीमोथियुस के नाम में लिखा है, उसमें लिखा है कि हमें भय की आत्मा नहीं मिली, है ना। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, पर प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा को दिया है। तो यहाँ पर दो हालात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो पहला हालात है वो मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहे थे और कितना प्रकार की व्याकुलता उनके जीवन में थी, है ना, वे कितने घबराए हुए थे, कितने निराश थे, और उन हालात में वे बिलक बिलक कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उन हालात में मूसा ने लोगों से एक चीज के लिए आह्वान किया और उनके बीच से एक चीज को हटाने का प्रयास किया, जो डर था। और जैसे उन्होंने डर को संबोधित किया और डर के मैटर को डिस्कस किया और उन्हें कहा कि डरो मत। क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए थे और उस डर के वजह से क्या हो रहा था, डर का स्पिरिट, जैसे कि मैंने कहा कि डर इज ए स्पिरिट है, वो भय आत्मा है, भय की आत्मा है। और वो भय की आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगा तो आप व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, हर हालात और परिस्थिति आप पर हावी होता हुआ दिखे। पास्टर जी से जब मेरी बात हो रही थी, बिशप साहब से, वहां के हालात और परिस्थितियों को लेकर, तो जब उन्होंने उन चीजों को बयां किया और अपने गवाही में जैसे कि बातों को बताए कि हालात और परिस्थिति
बिल्कुल ही बहुत ही कठिन है। और कैसे मतलब नक्सलियों का वो बता रहे थे उन चीजों को लेकर। तो सिंपली उस दिन मैंने उनसे कहा था कि आप उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ये ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, बल्कि आप प्रार्थना करना शुरू करें। तो जैसे हमारा फोकस उन समस्याओं और परिस्थितियों से हटकर प्रभु की ओर फोकस होना शुरू होता है, तो अंधकार की जो भी शक्तियां प्रभावी हमारे जीवन में काम कर रही होती है, हमारे खिलाफ काम कर रही होती है, वे निष्क्रिय होना शुरू होते हैं, वे निष्प्रभाव होना शुरू होते हैं, वे फिर हम पर हावी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा फोकस किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर। और जब तक आप मिस्रियों को देखेंगे, वहां पर मिस्री लोग चिल्ला रहे हैं। निर्गमन 14 का अगर 12 के वचनों को पढ़ेंगे तो 11 से ही वे लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे। आप 10 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे पहला जो है डर, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। अगर किसी भी हालत से वे आपके अगर दिलो दिमाग में अगर वो डर को पनपने के लिए अगर जगह तैयार कर लेता है, दैट मीन्स वो आपका पार, आपके जीवन और आपके परिस्थितियों पर वो अपना कब्जा नियंत्रण कर लेता है। जिस दिन भी वो आपके जीवन में डर को पैदा कर देता है, तो वो समझिए कि आपका हालात और परिस्थिति हाईजैक हो चुका है। तो यहाँ पर वही हालात और यहाँ पर परिस्थिति थी। जब फिरौन निकट आया तो इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और वे अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए। द मोमेंट वे डरे, अतः इजरायली चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। डर की हालत में वे चिल्ला भी रहे हैं, यहोवा की दुहाई भी दे रहे हैं, बट चीजें नहीं बदल रही है। क्योंकि डर जब तक कायम रहेगा, आप स्पिरिट ऑफ गॉड का मूव को नहीं देखेंगे। क्योंकि भय की आत्मा जहां आपके जीवन में सक्रिय रहेगा, परमेश्वर की आत्मा वहां काम नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने डरा और चिल्लाना शुरू किया, दुहाई देना हुआ, स्थिति नहीं बदली, हालात नहीं बदली, जब तक उन्होंने डर को नहीं हटाया और प्रभु की ओर जब तक ताकना शुरू नहीं किए, तब तक परमेश्वर की आत्मा का मूव को हम वहां नहीं देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा का निर्देश को वहां हम नहीं देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को वहां पर हम नहीं देख पा रहे हैं। और वहां पर लोग डरे हुए हैं, अत्यंत डर गए। और बाइबल के सीक्वेंस को आप समझिए, वे अत्यंत डर गए और वे दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर भी नतीजा क्या हो रहा है? अगला वचन को पढ़ेंगे तो वे मूसा को गाली गलौज करने लगे। क्या करके गाली कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, डरे हुए हैं, प्रार्थना भी किए, दुहाई भी दिए, लेकिन डर के भाव के साथ वे प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर उनका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है? वे मूसा को कह रहे हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया? तूने हमारे साथ यह क्या किया कि हमें मिस्र से निकाला है? क्या हम मिस्र में तुझसे ये बात नहीं कही थी? बात ना कहते रहे कि हमें अकेला छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। तो ये अपने उन हालात और परिस्थितियों में, जो उनका गुलामी का हालात और परिस्थितियां था, उन चीजों की ओर वो बोलने लगे कि हम उसी हालात और उसी परिस्थिति में ठीक थे, क्यों हमें इस मरुस्थल में मरने को लेकर आया है? क्योंकि डर का स्पिरिट काम कर रहा है और वे बहुत सारे नेगेटिविटी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये भी कल्पनाएं कर रहे हैं कि वे मिस्र में मतलब मरुस्थल में वे मर जाएंगे, और उन सारी बातों को ही वे बयां कर रहे हैं। और उनको ये उम्मीद नहीं हो रहा है कि परमेश्वर उनको बचा पाएगा, उन्हें सुरक्षा दे पाएगा और उनकी रक्षा कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मूसा ने उन्हें कहा, परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। पहला चीज जब उन्होंने कहा कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, वह तुम्हारे लिए वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। जैसे आप शांत होते हैं, जैसे आप डर की बातों को आपके जीवन में प्रबल होने नहीं देते हैं, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा मूव करना शुरू करता है। और यहां पर वही हालत हुई कि जहां पर कोई उम्मीद नहीं था, जहां कोई रास्ता नहीं था, जहां कोई मार्ग नहीं था। कई बार ऐसे पड़ाव पर, जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर आप होते हैं, हालात और परिस्थिति इस कदर आपके जीवन में हावी होता है, जहां पर आपको कोई उपाय नहीं दिख रहा होता है और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, और उस समय में आप सोच रहे होते हैं कि इस हालात और परिस्थिति से हम कैसे बाहर आए।
और आप कई बार सरेंडर्ड हो जाते हैं, कई बार हम सरेंडर्ड हो जाते हैं, लेकिन द मोमेंट हम डर के उस हालात और परिस्थितियों से जब हम बाहर होते हैं, जैसे परमेश्वर की आत्मा की ओर पुकारना शुरू करते हैं और चीजों को सरेंडर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कि आप जब समर्पित हो जाते हैं, जब आप सरेंडर हो जाते हैं, परमेश्वर के हाथों में चीजों को देना शुरू करते हैं, देन चीजें आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है और हालात और परिस्थितियां से आप ऊपर उठ पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जो कि पहले भी मैंने ऑलरेडी आपके बीच में कहा है। जैसे दाऊद का एग्जांपल है, दाऊद और गोलियत का एग्जांपल है। 40 दिन और 40 रात तक वो गोलियत उनको पुकारता रहा, ललकारता रहा। किसी भी जो प्रशिक्षित योद्धा थे, जो युद्धों में कई युद्ध जीते हुए लोगों में से भी किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी गोलियत का सामना करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा ही विकराल था, बड़ा ही भयानक था और बहुत बड़ा था और हर प्रकार का हथियारों से वो सुसज्जित था। ना ढाल थे, बर्छे थे, कवच थे, तोप था, एवरीथिंग, झिलम था, सब चीज से हुए थे। उनको मार गिराना या उनको पराजित करना मुमकिन नहीं था, इम्पॉसिबल था। और दाऊद जो था वो निहत्था था, सिंपल सा ढिलवास था और कुछ पत्थर उनके हाथों में थे। ना तो कवच था, ना तो टोप था, ना तो झिलम था, कुछ भी चीज नहीं थे। कहीं पर भी उसको प्रहार किया जाता, वो इजीली वो उनको अटैक किया जा सकता था। और उस हालत में उन्होंने डर को अपने हृदयों में आने नहीं दिया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि सेनाओं का परमेश्वर उनके साथ में है। और डर के वजह से उन्होंने इन प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किया, उसके उपस्थिति पर भरोसा रखना शुरू किया और उन्होंने गोलियत जैसे उस सूरवीर को, या तो फिर इतना सामर्थी जो कि 40 दिन और 40 रात तक इजरायलियों के लिए, इजरायलियों को डरा रहा था और जिनके डर से लोग घबराए हुए थे, साशंकित थे, वे उनको पराजित किया, उनको हरा पाए। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही हालात और परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन जिस समय आप इन चीजों को समझेंगे, स्पिरिचुअल पैटर्न को समझेंगे कि कैसे आपका पड़ला भारी हो सकता है, जब आप स्पिरिचुअल पैटर्न के जरिए, स्पिरिचुअल सिद्धांतों के जरिए जब आप काम करते हैं, तो कैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में सक्रिय होकर काम करता है। तो ऐसा ही मूसा के लाइफ में, जैसे उन्होंने डर की बातों को लोगों के मनों से हटाया, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा उन्हें आगे बढ़कर लाठी उठाकर समुद्र में बढ़ाकर, समुद्र में उस लाठी अपने हाथ बढ़ाकर उसको 2 भाग करने के लिए उनके हृदय में इन बातों को रखा। तो जब आप इस रीति से जब प्रभु की ओर ताकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो तब जाकर आपके जीवन में आप चीजों को आप देख पाएंगे। तो आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने हालात और परिस्थितियों पर हथियार डाल चुके हैं और वे लग रहा है कि आप वो हालात और परिस्थिति आप उनके वश से निकल चुका है और वे उन हालात और परिस्थितियों पर जय नहीं पाएंगे। आज ऐसे कई ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल पैटर्न के को नहीं समझने की वजह से कई बार हम अपने जंग में अपने हालात और परिस्थितियों पर जय नहीं पा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, खासकर कई बार ऐसे काउंसलिंग या कैसे स्थिति हमारे बीच में आती है जहां पर लोगों का जो वैवाहिक संबंध में कई बार ऐसा दरार आता है और लोग कई बार तलाक के लिए कई बार उसके उस रास्ते को देख रहे होते हैं कि आप जिंदगी में उनका तलाक होकर वे सेपरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो वो क्यों काम करता है? कई बार अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब तक हमारे जीवन में अगर एक दूसरे का, अगर हम कमी घटी को देखते रहते हैं, अगर फॉरगिव नहीं कर पाते, और फॉरगिव कैसे आप कहेंगे कि आपने लोगों को क्षमा कर दिया? तो क्षमा जब आप करते हैं तब आप उसकी कमी घटी को नहीं देखते हैं। क्षमा जब आप करते हैं तो आप उसकी निंदा नहीं करते हैं। क्षमा जब आप कर देते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि लॉर्ड, आज जो ना समझी उनके जीवन में, आज जो चीजें जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु आप दया कीजिए। आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वो कंप्लीट फॉरगिवनेस की हालात को दिखाता है। लेकिन जब तक आपके हृदय में एक प्रकार का कठोरता रहेगा, उनके पास्ट लाइफ में जितने भी जो भी नेगेटिव चीजें आपके मन को चोटिल करता रहेगा,
मतलब आप उन बातों को सोच सोच कर दुखी होते रहेंगे, तो वो कंप्लीट फॉरगिवनेस का सिचुएशंस नहीं है। अगर आपको चोट पहुंच रहा है, उनकी बातों से चोट पहुंच रहा है, उनके सोच से चोट पहुंच रहा है, कोई ऐसी बातचीत जो उन्होंने विगत समय में किया है उनके जरिए अगर आपको आप चोट महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो कंप्लीट फॉरगिवनेस की हालत में आप नहीं हैं। और उसी के जरिए वहां पर आपके उस संबंध में या आपके उस हालात और सिचुएशंस में जो परमेश्वर की ओर से जो समाधान या जो सॉल्यूशन आना है, उसमें अड़चन पैदा हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा वहां पर मूव नहीं कर पा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनफॉरगिवनेस का जो स्पिरिट है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फेलिसिटा मैम का माइक म्यूट करेंगे। फेलिसिटा सांगा। ओलंपिया मैम का भी माइक म्यूट करेंगे प्लीज। ओलंपिया मैम का माइक म्यूट करेंगे। होस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। उब्रा लाबो शेब्रोले खासिनो में खेरेले खोशे के शेप्रोलिगा सागारा लाखू सनामाना थारा लाखू सेके। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन में फिर से इन प्रियों के साथ मिलकर प्रभु आपके अद्भुत और अलौकिक बातों को प्रभु हमने सीखने पाया। इस संजब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, हर एक प्रकार की नेगेटिविटी की बातें, हर एक प्रकार की चिंता, हर एक प्रकार का डर और हर एक प्रकार का भय की हालात और परिस्थितियां और नेगेटिव थॉट पैटर्न जो आज भी हमारे इन प्रियों के जीवन में काम कर रहा है, पिता उस थॉट पैटर्न, जितने भी जो नेगेटिव पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स हैं, हर एक से प्रभु आपके प्रिय आजाद हो। पिता, वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पिता, मसीह यीशु के नाम से मैं हर एक प्रियों के जीवन में आपके इस अनुग्रह के आशीष को रिलीज करता हूँ। आज के इस दिन के बाद प्रभु हर एक का मन प्रभु मसीह यीशु के मन के जैसा हो जाए। बाइबल कहता है कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह का मन मिला है। पिता, बाय द पावर ऑफ रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस एंड बाय द लव ऑफ जीसस, जो क्रूस के मृत्यु के जरिए हमारे लिए प्रकट हुआ है, उसी प्रेम के जरिए और मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए प्रभु हमारा हर एक का थॉट पैटर्न मसीह यीशु के नाम से चेंज हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हमारे हालात और परिस्थितियों में हमारा जो रिएक्शंस होता है वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम स्पिरिचुअल पैटर्न के आधार पर प्रभु अपने हालात और परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकें। पिता, हम अपने हर एक हालत में हम विश्वास की बातों को जाहिर कर सकें। पिता, ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और जो विश्वास और प्रेम जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें मिलता है, वही विश्वास और वही प्रेम हर एक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए प्रियों के जीवन में सक्रिय हो। धन्यवाद के साथ पिता ये छोटी प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और ईश्वर, आज का 2 दिन छुट्टी का दिन है, बट आप हर एक से मेरी आग्रह है कि इस समय बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। 2 दिन के समय में आप में से हर एक कोई प्रार्थना में वक्त निकालिए और प्रार्थना में जरूर बैठिए और अपने परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। 2 दिन का समय है, छुट्टियों का समय है। निश्चय हम सभी कोई कम से कम 2 घंटा 3 घंटा का प्रार्थना का समय अपने लिए शेड्यूल कर सकते हैं और आप प्रार्थना में व्यक्तिगत रीति से बैठ सकते हैं। तो इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। फादर जी से आग्रह करेंगे कि अंतिम प्रार्थना के आशीष में हम सबों की अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर,
तूने कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम प्रभु को धन्यवाद दें और उस नारी को प्रभु ने चंगा किया, जिस नारी को दुष्ट आत्मा से प्रभावित होकर के 18 साल तक झुक गई थी, और ये साबत का दिन था और वो उठ नहीं पाती थी, का झुक गया था, सीधा नहीं देख पाती थी। आज बहुत बार हम अपने जीवन में कुछ न कुछ कारणों के कारण हम झुक जाते हैं, अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण, लेकिन ईश्वर ने हम सबों को सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। जब हम एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, जिस क्षमा के बारे में हमने सुना है, तो हम सामने वाले को आमने सामने नहीं देख पाते हैं। हो सकता है हम उसे देख करके कतरा के चले जाते हैं, या तो उससे मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। और जब तक हमारी ऐसी दशा है, नकारात्मक बातें हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, चिंता की बातें, भय की बातें, डर की बातें, और इस वजह से हम झुके रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने उस नारी को चंगा कर दिया, बहुत सारे लोग देख रहे थे, शास्त्री और फारिसी लोग, और सवाल करने लगे, आज तो साबत का दिन है, ये काम नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में अच्छाई होता है, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, बहुत सारे लोग ये अच्छाई को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, ईर्ष्या, जलन, तो ये सारी बातें हैं। और जब हम इन सभी बातों में आगे बढ़ते हैं, इन सभी बातों को अपने मन में रखते हैं, तो ईश्वरीय कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। हम जब तक एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं सारे दिल से, सारे मन से, तो हमारे पास ईश्वरीय आशीष, ईश्वरीय कृपा जो मिलना चाहिए वो रुक जाता है। हम पर्दा लगा के खड़े रहते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें क्षमा का वरदान दिया है, पाप स्वीकार करने का वरदान दिया है, और ये संस्कार को तूने ठहराया है, और स्वयं कोई दूसरा हमें क्षमा नहीं कर पाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होकर के अपने पवित्र हाथों और छेदित हाथों को बढ़ा करके अपने प्रेरितों से कहते हैं, तुम जिनके पाप क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। इसी भरोसे के साथ में हम प्रभु के पास आते हैं, और वो हमें पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान करते हैं, और हम सीधा हो जाते हैं। हम आमने सामने प्रभु के सामने खड़े होकर के हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जो झुक गए थे अपने कारणों के कारण, अपने पापों के कारण, अपने गलती के कारण, अपने गलत व्यवहार के कारण, लेकिन प्रभु ने हमें शुद्ध कर दिया, चंगाई दे दिया। जिस तरह से उस नारी को प्रभु ने चंगा कर दिया और वो सीधी हो गई। आइए हम प्रभु को अपने जीवन में जोड़ें, और जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिन दिन एक एक पल हमारे लिए चमत्कार करते हैं, रोज दिन, उन सभी बातों पर मनन करें, और हम इसी तरह प्रभु में जुड़े रहें। महान और जीवित परमेश्वर, हम आज के दिन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो भी कार्यकलाप करने जा रहे हैं, विशेष करके वचन सुनाने वाले और वचन सुनने वाले आपके प्रियों को आशीष देना, और आज के दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता व परमेश्वर, तूने हम सबों को भला चंगा रखा है, ये नए दिन देखने के लिए दिया है। आइए हम वही महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे, और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन आमीन सबों को जय सबों यीशु। को यीशु सहाय। Jesus is the Lord.
Lord.